नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि का यह त्यौहार हमारे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या हमें ये पता है कि इस त्यौहार को हम आखिर क्यों मनाते हैं? हम जो भी रिचुअल्स इस समय में फॉलो करते हैं, क्या हमें ये पता है कि इन सारे रिचुअल्स को हम क्यों फॉलो करते हैं? जब मैं छोटा था तो बचपन में मेरे दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आते थे कि नवरात्रि में क्यों हम नॉनवेज नहीं खाते, क्यों लोग व्रत करते हैं, क्यों फल का सेवन करते हैं। और ये सारे सवालों का जवाब जब मैं किसी से मांगता तो किसी के पास इन सवालों का एक क्लियर साइंटिफिक उत्तर या आंसर नहीं होता था। और यही कारण है कि मैंने खुद रिसर्च करना शुरू किया इन सारी चीज़ों के बारे में, और मैंने समझा कि हमारे सनातन धर्म में क्यों नवरात्रि का इतना महत्व है। दोस्तों, ये तो बहुत सारे लोगों को पता है कि नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गा माता की जो 9 फॉर्म्स है, उन सारे फॉर्म्स की पूजा की जाती है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि स्पिरिचुअलिटी में इन सारी चीज़ों का सिग्निफिकेंस क्या है, इनका महत्व क्या है। साइंटिफिक वे में ये सारी चीज़ें हमारे जीवन से कैसे जुड़ी हुई हैं, और इन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो मून के साइकिल पे आधारित है, यानी कि चंद्रमा का जो साइकिल है उस पे। और उस चंद्रमा के साइकिल के हिसाब से साल में 4 बार नवरात्रि का यह समय आता है, जहाँ पे चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की जो अलाइनमेंट है वो इस तरीके से हो जाती है कि साल में 4 बार सीजन्स चेंज होते हैं। और जब भी इस तरीके की अलाइनमेंट होती है और सीज़न चेंजेस होते हैं, तो उस समय की जो पूर्णिमा और अमावस्या का समय होता है, यानी कि जब से अमावस्या शुरू हो रहा है और उसके बाद वाले दिन, यानी कि जो एकादशी का दिन है, वहाँ से 9 दिनों तक नवरात्रि का समय माना जाता है। और वह समय होता है जब सारी जो एनर्जीज़ होती है हमारे अंदर, वो जो एनर्जीज़ हैं वो एनर्जीज़ अपने पीक पे होती है। और ये हम इससे भी महसूस कर सकते हैं कि उस समय जब अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल बनता है वो सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही बनता है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है उसमें 70 to 75% वाटर है। और क्योंकि हमारे शरीर का 70-75% वाटर है, तो इन सारी गतिविधियों के वजह से इस पे भी प्रभाव पड़ता है, और हमारे शरीर के, हमारे माइंड के एनर्जीज़ पे भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, नवरात्रि में दुर्गा माता भी उस फेमिनिन एनर्जी का ही रिप्रेजेंटेशन है जो हमारे अंदर ही है। और वो इस समय वो एनर्जी अपने पीक पे होती है। तो जिस इंसान की जो भी प्रवृत्ति है, जिस इंसान के अंदर, जब मैं एनर्जी की बात करता हूँ इसका मतलब ये है कि मैं सत्व, रजस और तमस गुणों की बात कर रहा हूँ। और हमारा माइंड भी इन तीनों गुणों से ही सारे थॉट्स प्रोड्यूस करता है और चलता है। तो जब ये सत्व, रजस और तमस जो गुण हैं अपने पीक पे होते हैं इस समय में, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इस समय कुछ ऐसा नहीं खाना जिससे कि हमारा तमस गुण बढ़े, क्योंकि ये समय तमस गुण के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये सत्व गुण के लिए है। और क्योंकि इस समय में सारी जो हमारी शरीर की, माइंड की जो एनर्जीज़ है वो पीक पे होती हैं, तो जिसके अंदर जो भी प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति उभर के आती है। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने माइंड का, अपने शरीर का इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। और खाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक हिस्सा है इस समय का, जिससे हम अपने माइंड के थॉट्स को संचालित कर पाते हैं। तो जब नवरात्रि शुरू होती है तो माना जाता है कि वह समय तमस गुण के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और
इस समय नवरात्रि के शुरुआत में हमारे शरीर के अंदर, हमारे माइंड के अंदर तमस गुण की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ने की संभावना रहती है। और जब तक हम ये समझेंगे नहीं तब तक हम अपने भोजन में, हम अपने डेली रूटीन में ये बदलाव नहीं ला पाएंगे। और यही कारण है कि हमें कहा जाता है कि आप जितनी भी तामसिक प्रवृत्ति की जो भोजन है उन सारे भोजन से दूर रहें और कम से कम ये 9 दिन आप वेजिटेरियन फूड खाएं, आप फल खाएं या फिर आप व्रत करें, जिससे कि आपके शरीर के अंदर के जितने भी विकार है वो क्लेंस हो, वो बाहर निकले और तामसिक प्रवृत्ति से आप धीरे धीरे राजसिक प्रवृत्ति में आए। और जब नवरात्रि का अंत हो तब तक आप एक सात्विक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। और इस समय का लाभ योगी बहुत उठाते हैं। इस समय अगर आप मेडिटेशन करेंगे, इस समय अगर आप यम नियम आसन और प्राणायाम पे फोकस करेंगे तो आपकी मेडिटेशन बहुत डीप होगी, क्योंकि आप अपने भोजन पे ध्यान दे रहे हैं, आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो आपके माइंड को इवॉल्व होने के लिए ज़रूरत है। और इसीलिए आपको इस समय का सबसे ज़्यादा लाभ हो सकता है। तो इस समय ज़रूरत है हमें अपने माइंड पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की। हमें उन सारी चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है जो हमारे तामसिक गुण को बढ़ाती है। और साल में 4 बार ऐसा अवसर आता है जहाँ पे सीज़न चेंज होता है, जहाँ पे सीज़न चेंज के वजह से हमारे शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी लगती है, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन लगता है। और इसके वजह से भी यह माना जाता है कि हमें उन सारे भोजनों का सेवन नहीं करना चाहिए जिनसे हमारी जो तबीयत है वो ख़राब हो सकती है। और इसी के लिए ज़्यादातर लोग हमारे सनातन धर्म में इस समय में व्रत करते हैं और इस समय में जितना परहेज कर सके वो करते हैं ताकि उनका शरीर भी स्वस्थ रहे। तो दोस्तों यही कारण है कि हम दशहरा के दिन बुराई पे अच्छाई की विजय को सेलिब्रेट करते हैं। और वो जो बुराई पे अच्छाई की जो विजय होती है वो कुछ और नहीं बल्कि वो हमारे माइंड की ही जो तामसिक प्रवृत्ति है और जो सात्विक प्रवृत्ति है उसके बारे में हम बोल रहे हैं। हमारी जो सात्विक प्रवृत्ति है हमारे माइंड की, उसकी विजय होती है हमारे तामसिक प्रवृत्ति के ऊपर, जिससे कि हम अपने सात्विक यानी कि हमारे आई सेंटर को और भी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ यूज़ कर पाएँ। हम अपने IES और M सेंटर्स को अलाइन कर पाएँ, उनके अलाइनमेंट को इस तरीके से हम ले आ पाएँ एक साथ ताकि हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के पास और करीब पहुंच पाएँ, हम उस प्रत्याहारा की स्टेज को प्राप्त कर पाएँ। दोस्तों अगर नवरात्रि को लेके आपके मन में और भी कुछ सवाल हैं और इस प्रोसेस को जो हम फॉलो करते हैं नवरात्रि में, इसे लेके आपके मन में अगर कुछ सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। मैं आपके कमेंट्स के आंसर्स ज़रूर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।